हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ उसमें से एक ट्रेन कोरोमंडल में वे सफ़र कर रहे थे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम वृंदावन बारिक। सर आप हमें बताएं कि आप कोरोमंडल के किस डब्बे में थे और कहाँ जा रहे थे? मैं बालेश्वर से जाजपुर जा रहा था, जाजपुर रोड। तो क्या हुआ उस दिन और आपके डब्बे की क्या स्थिति थी? मेरा डब्बा का 90% आदमी मर गया। मैं 10% बचा हुआ है, उसमें से मैं एक हूँ और 5-6 आदमी था बचा हुआ था। और एक्सीडेंट से पहले ऐसा सिचुएशन हुआ कि पता चल गया कि ट्रेन डिरेल्ड हो रहा है। तो उस टाइम मैं डब्बा को अच्छा से वो सीढ़ी को पकड़ लिया था और ट्रेन तुरंत एक झटका लगा और झटका से मैं भी फिर पकड़ा था, बच नहीं पाया। फिर भी मेरे को एक चोट लगा मेरा लेफ्ट साइड में। फिर दूसरा जब दोबारा पकड़ा, फिर तुरंत एक बार ट्रेन को ऊपर ले गया, बहुत जोर से झटका लगा के ऊपर चढ़ गया, फिर ऊपर से नीचे आ गया। फिर बाद में पता चला कि ट्रेन पलट गया। तब वो शांत हो गया तो बिजली फिजली कुछ नहीं था। और मैं जो मेरा बैग पीछे था, मेरा बैग का अंदर से भी बैग का जो फीता का अंदर से 2-3 आदमी का हाथ कहीं से भी किधर से आके गिर गया। फिर उसको आराम से निकाल के फिर देखा तो वो लोग का किसका हाथ कट गया, किसका पैर कट गया, किसका ब्लड हो गया बहुत जोर से। ऐसा देख के मैं तुरंत तो बहुत घबरा हो गया। आपका जो डब्बा था एस टू वो ऊपर से मतलब ऊपर जाके फिर गिरा? हाँ, ऊपर जाके फिर गिरा। हाँ, तो फिर गिरा फिर पलट गया, ऐसा हुआ। पलट गया तब वो जाके हम इमरजेंसी विंडो निकाल के बाहर आया। खुद आया और 2-3 आदमी को हम खुद निकला। और फिर बाद में एक आदमी का घर जाके थोड़ा आइस लगा के फिर मेडिकल आके ट्रीटमेंट होके फिर गया था। फिर आज आया सीटी स्कैन करने के लिए। जब आप ट्रेन से बाहर निकले तो ट्रेन के बाहर की क्या स्थिति थी एस टू के अलावा? S3 पूरा डैमेज हो गया था। और मेरा सामने दो जनरल पूरा उसका कुछ भी नहीं था, कुचल गया था। और बाहर में ऐसा है 8-10 आदमी पूरा प्लेटफॉर्म का ऊपर में ट्रेन का बाहर में छिटक का आके किसका मुंडी निकल गया, किसका ब्लड निकल गया, ऐसा ही पड़ा हुआ था। फिर वो देख के मैं सहज नहीं कर पाया। आदमी को उधर फ़ोन किया, उधर का लोकल आदमी 2-3 जान पहचान था, उन लोग को आने बोला। कुछ आदमी भी आया, तो बहुत बाहर का आदमी आया। तो लोग को हेक्सो दूसरा लोकल सामान जो साबड़ो फावड़ो लेके आया, उसको निकालने के लिए कोशिश किया। तो मैं उस टाइम बाहर निकल चुका था और उसका बारे में और पता नहीं। तो आपको क्या लग रहा है जैसे आपने जैसे जनरल डब्बे में ज़्यादातर लोग कई बार बेटिकट होते हैं या जनरल टिकट लेकर चढ़ते हैं, उसमें कितने लोग थे और आपके सामने मतलब जो जनरल डब्बे की क्या स्थिति थी? जनरल डब्बा का तो बहुत हालत ख़राब था, चढ़ने का लायक नहीं था। मैं रिजर्वेशन में चढ़ा था, उसमें भी पूरा खचाखच भरा हुआ था आदमी। आप कह रहे हैं जनरल में चढ़ नहीं पा रहे थे, इतनी भीड़ थी और रिजर्वेशन में भी खचाखच भीड़ थी। तो एस टू में कितने लोग होंगे? S2 में 200 से ज़्यादा आदमी था। मतलब 73 सीट होता है, लगभग 73-74, उसमें 200 लोग थे। हाँ, 200। जो दोनों डब्बा का कनेक्टिंग जगह होता है ना, उधर बहुत आदमी था, तो वही लोग ज़्यादा मरा हुआ है। एस टू की बात कर रहे हैं आप? हाँ, S2 और S3 में जो दोनों डब्बा का कनेक्ट होता है, उस टाइम मतलब वो इतना भीड़ था, वो अंदर घुसने का लायक भी नहीं था। वो सब जब ट्रेन हादसा हुआ पहले वही लोग उधर उधर छिटक के मर गया। तो आप कह रहे हैं कि जिस एस टू में आप थे उसमें लगभग 200 लोग थे, आपके मुताबिक 90% लोग मर गए। सरकार का आंकड़ा है कि 275 लोगों की डेथ हुई है। आपको लगता है कि ये आंकड़ा सही नहीं, है? आंकड़ा सही नहीं है। मैं सरकार का बात नहीं बोल रहा हूँ, रियल में आंकड़ा सही नहीं है। जो आकलन किया है वो गलत है। तो घटना में जो सबसे भयावह, आप तो मतलब उस सिचुएशन में थे जहां आपकी भी जान जा सकती थी, आपकी जान बच गई, ये बहुत खुशी की बात है। आप जब इस घटना को याद करते हो तो दिमाग में क्या चल रहा होता है? प्रशासन का या रेल डिपार्टमेंट का लापरवाही हम बोलेंगे उसका। जो रियल में जो कोरोमंडल एक्सप्रेस इतना 130 स्पीड में जा रहा था और सामने जो मालगाड़ी है उसको लाइन को खुला रख दिया। और जो भी किया वो पूरा कंप्यूटर हो या मशीन हो, वो काम नहीं किया। उसका जो जिम्मेदार आदमी है उसको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए मेरा हिसाब से। आप जब अपने बॉगी से बाहर निकले तो बाहर मतलब क्या था, मतलब लोगों की चीख पुकार? क्योंकि कल मैं लोगों से मिल रहा था तो लोग कह रहे थे किसी का गर्दन निकला हुआ, वो मदद मांग रहा है। आपने क्या देखा? मैं जब बाहर निकला तो अंधेरा था, बाहर देखा 3 आदमी पड़ा है। मतलब
खुद आके गिर गया है, मतलब छिटक के आके गिर गया उसका। एक आदमी तो ऐसा पड़ा है जो उसका मुंह से ब्लड निकल रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। दूसरा आदमी बोल रहा है मैं क्या, तुरंत जाके एक आदमी बोला एक बकेट पानी ला के उधर लेके वो लोग मारा। वो एक औरत है, वो लाके पानी बहुत मदद किया उसका। बाजू वाला जो आदमी का घर है उसको धन्यवाद देना पड़ेगा, उसका नाम पता मालूम नहीं है। मैं भी गया उनका घर, गया आइस ला के उनका घर में खुद मारा। और वो उसका हस्बैंड और उसका बीबी और उसका एक बच्चा है, उस बात नहीं कर पाता है, वो खुद भी आया मतलब पानी फानी लेके, वो पानी दे रहा था अभी आदमी को पीने के लिए। और सिचुएशन में हर आदमी जो भी अच्छा था, हर आदमी को मदद किया उस टाइम। कोई उड़िया, बंगाली, हिंदू, मुसलमान या कोई भी इधर भेदभाव नहीं किया। सब जो जो जितना मर्जी जितना हो सका सब जिसको मदद किया। बाहर का आदमी कोई भी बाइक में किधर कोई ले गया, कोई ट्रैक्टर में ले गया, हर आदमी हर तरफ से मदद किया उस टाइम। और जनरल डब्बे में ज़्यादा मौत हुई आप बता रहे थे। हाँ, जनरल दोनों में ज़्यादा हुआ। और एक डिसेबल्ड में मैं तो मेरा जान पहचान आदमी दो था, वो मर गया है बाद में पता चला। और जान पहचान के 2 लोग डिसेबल वाले डब्बे में थे। हाँ, वो सीट नहीं पा चढ़ नहीं पाया तो वो डिसेबल्ड में मेरे को बुला रहा था। मैं बोला नहीं, मैं डिसेबल्ड में नहीं जाता है, वो कानून का हिसाब से सही नहीं है। मैं वो रिजर्वेशन में चढ़ गया था, तो वो दोनों मरा हुआ है। बाकी मैं जब निकला हमारा बोगी में सिर्फ 6 आदमी मैं गिनती किया, 6 आदमी अच्छा मानो एक्टिव था, जो कि हमको मदद किया इमरजेंसी विंडो खोलने के लिए। बाकी 100 पड़ा हुआ। आप इमरजेंसी विंडो से निकले। हाँ, इमरजेंसी विंडो से निकला ना, उसको ढूंढने के लिए और 10 मिनट लग गया हम लोग को। फिर उसको तो निकल के आया खुद, और 2-3 आदमी को निकला। और बाद में बाहर वो तो सब आदमी निकलने का लायक नहीं है ना, तो हम बाहर को खबर कर दिया। वो लोग जाके जो कुछ किया होगा। फिर मैं आके उधर रात को 12 बजे पहुंचा। 7 बजे हुआ, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते मेरे को 12 बज गया। 12 बजे एक इंजेक्शन लेके थोड़ा फास्ट एड लेके घर चला गया। मैं इतना बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट का ऐसा लापरवाही सही नहीं है। और मैं भगवान को प्रार्थना करता है ऐसा हादसा और ज़िंदगी में कभी ना हो जाए। और जो हादसा हो रहा है उसका रूट कॉज ढूंढना चाहिए, और ट्रक को अच्छा से बनाना चाहिए। 130 लाइक का ट्रक होना चाहिए, लेकिन जो ट्रक अच्छा 130 नहीं है लेकिन उसमें दौड़ा रहे हैं अच्छा 130, वो सही नहीं है। तो इनका भी कहना है कि जिम्मेदारी तय हो, सीबीआई जांच की बात कही गई है, लेकिन अभी तक कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। इन्होंने ये भी बताया कि जिस डब्बे में ये थे S2, उसमें करीब 200 लोग थे और उसमें से सिर्फ 6 लोग बच पाए थे। तो ये स्थिति है, सिर्फ एक डब्बे का ये हाल बता रहे हैं। वहीं सरकारी आंकड़ा 275 का है। ये स्टोरी हम ग्राउंड से इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप सब्सक्राइबर यानी न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर का हमें सहयोग मिलता है। आप जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही कॉरपोरेट से और ना ही सरकार से। तो आप अपना सहयोग बनाए रखें ताकि हम ग्राउंड से आप तक स्टोरी पहुंचाते रहें। बसंत कुमार, newslaundry.com के लिए। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।